ये जो परमपिता परमेश्वर की कृपा से और हमारे कर्मानुसार जो ये मानव का जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, उसको हम व्यर्थ न गंवाएं। इसका उद्देश्य हमको जानना चाहिए। मनुष्य से इतर सभी पशु पक्षी केवल अपने भोगों को भोगते हैं और मनुष्य योनि में आकर के हम दोनों कार्य करते हैं, अपने प्रारब्ध को भोगते हैं और अच्छे पुरुषार्थ करते हैं कि हमें आगे के लिए हमारा जीवन का कल्याण हो। तो हमको जो है मानव का जीवन का जो उद्देश्य है, अपने आगे के भविष्य के परलोक को सुधारने के लिए हम पुरुषार्थ करें। तीन प्रकार के दुख होते हैं। त्रिविध दुख, इससे त्रिविध दुख से बचने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। त्रिविध दुख का अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये पहला सांख्य दर्शन का सूत्र है। इसी को आधार मानते हुए हमको अपने जीवन के कल्याण के लिए कार्य करना है। हम जीवन का कल्याण क्या है, हर आत्मा जो है वो आनंद चाहती है। सुख तो यह सांसारिक भौतिक वस्तुओं में मिलता है, लेकिन जो परमानंद मिलता है, जो मोक्ष प्राप्ति है, वो केवल परमात्मा की साक्षात्कार के बाद ही होता है। तो हमको ये जो भौतिक सुख हैं, ये क्षणिक सुख हैं, इनमें इन भौतिक साधनों को सुख के साधन न मानते हुए हम मोक्ष के साधन के रूप में उपयोग करें। हम इन साधनों का उपयोग अपने परमानंद के लिए करें, जो कि 31 नील 10 खरब और 40 अरब का जो सुख मिलता है वर्ष का, उसके लिए हम कड़ी मेहनत, कड़ा पुरुषार्थ करें। मनुष्य जीवन को व्यर्थ न जाने दें। हम मुक्ति का मार्ग अपनाएं। मुक्ति का मार्ग क्यों अपनाएं? हमको देखना होता है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो 9 महीने तक गर्भावस्था में एक बहुत बड़ी बुरी हालत में रहता है। उसके बाद में एक जरावस्था आती है, जो कि हर व्यक्ति उसको भोगता है, बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए इस शरीर को न मिले, हमको धारण ना हो, इसलिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको जो है मनुष्य के शरीर में रह करके भौतिक साधनों का उपयोग करके, भौतिक साधनों को एक वाहन के रूप में हम उपयोग करें और अपनी मंजिल जो हमारी मोक्ष की है, उस मंजिल तक पहुंचने में वो हमारे साधन हमको पर्याप्त कामयाब हों। हम उन साधनों से अपने शौक मौज और उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी को नापसंद करते हुए केवल लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए कि हमको त्रिविध दुखों से मुक्ति चाहिए। त्रिविध दुख जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक हैं, इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम इन भौतिक साधनों को अपने कार्य के लिए उपयोग करें, यानी मोक्ष में जाने के लिए उसको उपयोग करें। भौतिक साधनों को अब ज़्यादा से ज़्यादा एक वाहन के रूप में उपयोग करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचने का, जहां पर हमारा मोक्ष का एक मंजिल है, एक उद्देश्य है, उससे इधर उधर ना भटकें और केवल उसी की तैयारी में लग जाएं।